अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि ज़हीर का पासपोर्ट किसके पास है, कौन सी बरतानिया की यूनिवर्सिटी में बाकायदा से एडमिशन की तैयारियां की जा रही हैं और किन ग्राउंड्स के ऊपर करवाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं, और कहानी सुनाने से भी पहले आपको बता दें कि इस कहानी का ताल्लुक हरगिज ज़हीर मुनीर के सोशल मीडिया विंग ज़ुनैरा माहम जिसको लीड करती हैं और उसके अंदर कुछ लोग बाकी भी बैठते हैं, उनके साथ ताल्लुक नहीं है। लिहाजा आपने किसी भी तौर पर ताल्लुक जोड़ने का, इस कहानी का उनके सोशल मीडिया विंग के साथ ताल्लुक जोड़ने की कोशिश हरगिज नहीं करनी। एक बादशाह होता है, उस बादशाह को शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक होता है और वो पहाड़ों में, जंगलों में जाकर शिकार करता है। और शिकार करने से पहले उसने एक बाकायदा से अपना एक वकील, एक एडवाइजर मुख्तस कर रखा होता है, जो पहाड़ों के मौसम के हवाले से उसे बताता है कि वहां पर बारिश होगी या नहीं होगी। एक दिन बादशाह शिकार पर जा रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने अपने वजीर से, अपने एडवाइजर से पूछा कि वहां पर बारिश होगी या नहीं होगी। उसके एडवाइजर ने, वजीर ने कहा कि वहां का मौसम तो बहुत अच्छा है, फूल खिले हुए हैं, तितलियां उड़ रही हैं, बड़ा जबरदस्त माहौल है, आप जाएं और शिकार करें और वापस आ जाएं। तो बादशाह निकल पड़ा अपनी फौज लेकर, लाओ लश्कर लेकर शिकार करने। लेकिन रास्ते में उसे एक गधा हांकने वाला और एक गधा मिला, यानी एक गधा उस एक शख्स ने रखा हुआ था और वो गधे को चरा रहा था। और ये दोनों बादशाह को नजर आए, उन दोनों ने बादशाह को रोका, यानी गधा हांकने वाले ने और गधे ने, दोनों ने बादशाह को रोका और बादशाह सलामत को मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब बादशाह सलामत, आप शिकार पर ना जाएं, आगे बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, लिहाजा आप यहीं से वापस चले जाएं। बादशाह को गुस्सा चढ़ा, उसने गधा हांकने वाले को उल्टा लटकाकर 8 से 10 कोड़े मारे। उसने कहा कि मेरा एडवाइजर है, वो बड़ा तगड़ा बंदा है और उसे मौसम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, समझ है, लिहाजा उसने कहा है कि बारिश नहीं होगी, तुम किस तरह से कह सकते हो बारिश होगी। लिहाजा बादशाह आगे चला गया और आगे बहुत तेज बारिश हुई, शदीद एक कड़ाकेदार बारिश हुई और बादशाह बड़ी मुश्किल से वहां से बारिश से निकलकर वापस पहुंचा। आते ही उसने सबसे पहले अपने वजीर को मारा जिसने कहा था कि बारिश नहीं होगी, और उसके बाद उस गधे हांकने वाले को बुलाया और उसे बुलाकर कहा कि मैं आज के बाद तुम्हें वजीर बनाता हूं और मौसम के हवाले से तुमने मुझे मशवरा देना है। वजीर जो गधा हांकने वाला था, उसने बादशाह सलामत के सामने हाथ जोड़े और कहा कि बादशाह सलामत, मुझे मौसम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, समझ नहीं है। असल में जो मेरा गधा है, जब ये कान खड़े करता है तो मैं समझ जाता हूं कि बारिश होगी, और जब ये कान नीचे करता है तो इसका मतलब है कि बारिश नहीं होगी, लिहाजा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद बादशाह सलामत ने फौरी तौर पर उस गधे को अपने गले लगाया, उसके लिए बाकायदा से कुर्सी रखी, सिंहासन रखा और बादशाह ने उस गधे को अपना एडवाइजर बना लिया, अपना वजीर बना लिया। और तारीख गवाह है कि वो बादशाह मौसम की मौत ही मारा गया और जब भी वो शिकार पर गया तो ओले पड़े और शदीद तरीन ओले पड़े और बादशाह मौसम की वजह से बहरहाल अपनी जिंदगी भी किसी मुकाम पर खो बैठा था। इस केस का ताल्लुक, इस वाकई का ताल्लुक हरगिज ज़हीर मुनीर के सोशल मीडिया विंग के साथ नहीं है। लेकिन ये बात एक जाहिर है, आप टिकटॉक यूज करते हैं, फॉलो करते हैं, वहां पर जब ज़हीर मुनीर ये कहता है कि उन्होंने रॉय खुर्रम के कहने पर जनाब ज़ुनैरा माहम और तमाम तर लोगों को अपना एडवाइजर रखा था, सोशल मीडिया विंग का हिस्सा बनाया था, अपने पैनल का हिस्सा बनाया था, तो बात समझ में आती है या किसी ना किसी तौर पर याद आती है कि उस बादशाह ने भी उस गधे हांकने वाले के कहने पर असल में उस गधे को अपना एडवाइजर बनाया था और उसके बाद तारीख हुआ है कि वो मौसम की मौत मारा गया था। लेकिन एनीवेज ये बड़े काबिल लोग हैं, इनके साथ, इस कहानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत एहतराम इनके लिए और आगे बढ़ते हैं। ज़हीर मुनीर टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव है और टिकटॉक के ऊपर वो अपनी जिंदगी बयान करता है, अपनी कहानी बयान करता है। और पाकिस्तान का जो मशहूर ड्रामा है, जो कि तकरीबन इस वक्त 97 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, मुझे प्यार हुआ था, उसे अपने साथ जोड़कर टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहा है, मुश्किल तरीन अंग्रेजी, जिसकी ट्रांसलेशन के लिए मुझे गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेना पड़ता है और गूगल ट्रांसलेट भी उसके सामने बेबस हो जाती है बाजुकात। लेकिन आजकल वो अपने ट्विटर के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर बाकायदा से सर्वे करवा रहे हैं और बरतानिया की यूनिवर्सिटीज और बरतानिया के ब्रिजेस, लंदन ब्रिज की तस्वीर लगाकर उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं कि कोई गस कर सकता है ये कौन सी प्लेस है, मुझे असाइनमेंट मिली है, मुझे कोई सवाल पूछे जा रहे हैं। और साथ साथ वो भी ये भी अक्सर कहते हुए सुनाई देते हैं कि मेरा जो सॉलिसिटर है या जो मेरा एडवाइजर है, ये मेरा टीचर है जनाब, वो बरतानिया का है, वो गोरा है और मेरे साथ अंग्रेजी बोलता है और मुझे बड़ा मोटिवेट करता है और मुझे रोमियो जूलियट की कहानियां सुनाता है और मुझे दुनिया भर के लॉस पढ़ाता है, लिहाजा मैं काला कोट पहनकर आने वाले टाइम में बहुत तगड़ा वकील बनूंगा। असल में ज़हीर मुनीर का पासपोर्ट भी जमा करवा दिया गया है या उसकी मुकम्मल तौर पर कोशिशें की जा रही है कि बरतानिया के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवाकर कोई कैज लेटर वहां से इशू करवाया जाए और उस कैज लेटर की बिहाफ के ऊपर कोर्ट से या फिर और ज्यादा मजीद ग्राउंड बनाकर किसी ना किसी तरह से उसे बेल के ऊपर या कोई गारंटी वारंटी देकर उसे यहां से, पाकिस्तान से निकलवाया जाए और पीछे उसके खिलाफ जो ट्रायल चलना है, जो चीजें सामने आनी है और जो ज़ारा काज़मी आने वाले टाइम में स्टेटमेंट देने वाली है, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो धड़ाधड़ उसके बाद इंटरव्यूज का सिलसिला होगा, उसके अंदर जो इनके हवाले से तमाम तर चीजें सामने आएंगी, डिटेल्स आएंगी, उनसे किसी तरह से बचा जाए, किसी तरह से रूपोशी इख्तियार की जाए और उसका वाहिद सोल्यूशन, वाहिद हल पाकिस्तान से निकलना है। और एक बड़ी खसियानी बिल्ली की तरह, एक मीसने की तरह ज़हीर मुनीर टिकटॉक के ऊपर ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं, धड़ाधड़ ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं। हम इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार रिपोर्ट करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि मेहदी काज़मी साहब तक ये पैगाम भी पहुंचाएं ताकि वो इस हवाले से पहले से इकदाम कर रखें, इनका नाम ना सिर्फ ECL लिस्ट के अंदर लगवाया जाए बल्कि कोर्ट से ये इस्तदा की जाए कि आने वाले टाइम में इस तरह का कोई भी ढकोसला ड्रामा ये रचाएं तो कोर्ट को
پریمپٹیو یعنی پہلے سے انہیں اس بارے میں آگاہ ہوں پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی جوڈیشری آزاد ہو، تاکہ پھر تاریخ پر تاریخ دے کر کسی بھی طور پر مجرم کو بینیفٹ نہ دیا جائے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔